Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome to all of you to my divine new channel शिवोहम 777 टैरो। आप सभी को बहुत प्यार से बहुत 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 वार्म से मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से यस, बट देन लाइफ टुक अ डिफरेंट टर्न एंड आई रियलाइज्ड माय पर्पस एंड यस, हियर आई एम योर पर्सनल टैरो कार्ड रीडर। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। अपार्ट फ्रॉम न्यूमरोलॉजिस्ट मैं एक ओकल्टिस्ट हूँ, स्पेल कास्टर हूँ, लाइफ कोच हूँ एंड ऑफ कोर्स एक फिजियोग्नोमिस्ट भी हूँ। तो बेसिकली जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे देख चुके हैं पहले भी, वो जानते हैं कि मेरा ऑलरेडी एक एक्टिव चैनल है स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो, जिस चैनल में मैं ऑफ कोर्स टैरो रीडिंग चैनल है वो, जिस चैनल में मैं रेगुलर डेली बेसिस रीडिंग्स अपलोड करती रहती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच सकते हैं इस बात को सुनते हुए कि फिर इस चैनल का क्या पर्पस है। बेसिकली स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में मैं जब भी रीडिंग लाती हूँ और रीडिंग के लिए जब भी मैं मेडिटेट करती हूँ टॉपिक सोचने के लिए कि आज किस टॉपिक पर मैं रीडिंग करूँ, तो मुझे हमेशा ही बहुत यूनिक क्रिएटिव टॉपिक्स मिलते हैं, बहुत अलग अलग टॉपिक्स मिलते हैं, लेकिन लव टॉपिक्स कभी भी मैं चैनल नहीं कर पाती, बहुत कम। ओके, कभी कभार मैं रिक्वेस्ट के बेसिस पर लव टॉपिक लेकर आती हूँ उस चैनल में, लेकिन मुझे इंट्यूटिवली मैं डाउनलोड नहीं कर पाती हूँ लव टॉपिक्स उस चैनल के लिए। बट ऑन रेगुलर बेसिस मुझे मेल्स आते रहते हैं, मुझे मेरे टेलीग्राम पे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, ठीक है। मेरे सोल फैमिली मेंबर्स, उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो कंटिन्यूसली मुझे मेल करते रहते हैं कि मैम लव रीडिंग्स लेकर आई हैं, लव रीडिंग्स लेकर आई हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक चैनल, एक न्यू कंप्लीटली सेपरेट चैनल क्रिएट करते हैं डिवाइन पर्पस के साथ। ये पर्टिकुलर चैनल इसी पर्पस के साथ मैंने क्रिएट किया है कि इस चैनल में मैं सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग्स अपलोड करूंगी सिंगल्स के लिए, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, सेपरेशन में जो लोग हैं उनके लिए, ट्विन फ्लेम रीडिंग, सोलमेट रीडिंग, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए, फ्यूचर स्पाउस रीडिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ एंड मैरिज लाइफ या फिर मैरिड लाइफ, ठीक है। हर एक इन टॉपिक्स के ऊपर मैं रीडिंग्स लाऊंगी। सो यस, आज भी मैं उसी के ऊपर एक रीडिंग लेकर आई हूँ। आज बेसिकली एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। ऑल्सो आप जॉइंट डेस्टिनी नंबर को चूज करके भी ये रीडिंग देख सकते हो। कैसे कैलकुलेट करना है ये जॉइंट डेस्टिनी नंबर, ये मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक ये रहेगा कि आप जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखना है, क्योंकि आज हम यहाँ पर कॉम्पैटिबिलिटी रेट चेक करेंगे आपकी और आपके उस पर्सन के बीच में, मतलब बीच में जो कॉम्पैटिबिलिटी है वो रेट हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप कितना कंपैटिबल हो, कितना कंपैटिबिलिटी आप शेयर करते हो, कंपैटिबिलिटी रेट कितना आ रहा है। इस रेट को एनहांस करने के लिए अगर बढ़ाना चाहते हो इस रेट को, यानी कि अगर और भी ज्यादा कंपैटिबिलिटी को आप स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो, देन आपको क्या करने की जरूरत है, इस सब के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्मोक रीडिंग भी करेंगे, कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, ओके। डिटेलिंग में एक रीडिंग करेंगे। तो अगर आप आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना चाहते हो, देन आपको कार्ड्स चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पर्टिकुलर कार्ड, ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को ऊपर क्लिक करोगे तो एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर जाकर आराम से बैठकर आप अपने लिए कार्ड चूज कर सकते हो। अगर इंट्यूटिवली आज की रीडिंग नहीं देखनी है, देन आपको जॉइंट डेस्टिनी नंबर के ऊपर देखना है। अभी हम बताते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले आपका डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना है। डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है मैं बता देती हूँ। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000, 1/1/2000, 1/1/2000।
कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को प्लस करनी है, 1+1+2+0+0+0 ऐसे आपको करनी है, ठीक है। अभी सपोज आप प्लस करने के बाद 4 निकल के आ रहा है, तो सिंगल डिजिट अगर निकल के आ रहा है देन सिंगल डिजिट इज गोइंग टू बी योर डेस्टिनी नंबर, ठीक है, ये होता है डेस्टिनी नंबर। अभी अगर डबल डिजिट में आपका नंबर मिलता है देन उसको फिर से आपको प्लस करके सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके लाना है, क्योंकि सिंगल डिजिट ही हमको चाहिए डेस्टिनी नंबर के लिए। आपका डेस्टिनी नंबर आपने निकाल लिया, उसके बाद स्पेसिफिक पर्सन का डेस्टिनी नंबर आपको निकालना है, ओके। उसके बाद आपको दोनों डेस्टिनी नंबर को प्लस करनी है, ओके, सम अप करनी है, ठीक है। सम अप करने के बाद जो नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, चाहे वो 15 मिले या फिर चाहे वो 9 मिले। सपोज आपका डेस्टिनी नंबर है 1, ठीक है, सपोज आपका डेस्टिनी नंबर आ रहा है 1 और आपके पर्सन स्पेसिफिक पर्सन का डेस्टिनी नंबर आ रहा है 8, सो 1+8 करना है आपको, 1+8 करके 9 नंबर मिलेगा आपको, 9 विल बी योर जॉइंट डेस्टिनी नंबर और उस 9 के साथ ही आपको ये रीडिंग देखना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको नंबर्स भी दिख जाएंगे, कौन से नंबर के साथ कौन सा ग्रुप है वो भी आपको दिख जाएगा, टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, ओके। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है इस चैनल तक आने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होती है, इस रीडिंग के साथ महसूस होता है, इस चैनल के साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी ना आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाएगी, ओके। ऑल्सो यस, अगर आप लोगों में से कोई ऑलरेडी मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हो, लाइक स्टार सीड मास्टर 777 टैरो फैमिली में ऑलरेडी आप मेंबर बन चुके हो और यहाँ पर भी आए हो मुझे प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, अगर ये इस चैनल का पर्पस आपके साथ, आपके सोल के साथ अलाइंड होती है, देन ज़रूर इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, मेरे साथ ज़रूर डिवाइनली कनेक्टेड हो जाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे तरफ से। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो यहाँ पर विद यूनिवर्स, आपकी ज़िंदगी में भी यही एनर्जीज, यही हैप्पीनेस, यही फुलफिलमेंट लौटा कर लाए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स start your reading with all the divine energies. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, या फिर अपने एंड आपके स्पेसिफिक पर्सन के डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करके, सम अप करके जो नंबर निकलता है उसके ऊपर बेस करके अगर ग्रुप नंबर 1 तक आप आए हो, आप ही की रीडिंग यहाँ पर होने जा रही है। शुरू करते हैं, देखते हैं आप और जिस पर्सन के बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन कितना कंपैटिबल है आपके साथ, ओके। आप और ये पर्सन कितना कंपैटिबल है, हम कंपैटिबिलिटी रेट भी चेक करेंगे, स्मोक रीडिंग से भी देखेंगे एंड कार्ड से भी देखेंगे आज, ओके। सो डिटेलिंग में हम देखेंगे कि कितना आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, एंड ऑल्सो गाइडेंस भी देखेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है विद यूनिवर्स की तरफ से फॉर दिस रिलेशनशिप, एंड आपके इस पार्टनर के लिए भी क्या गाइडेंस है फॉर दिस रिलेशनशिप, हम वो भी देखेंगे। किसी भी स्टेट में हो सकते हो आप लोग, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उतना ही लेना है, जो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। किसी और के लिए हो सकता है वो डिवाइन गाइडेंस के रूप में काम करे। सो फॉर दैट, ओके, लेट्स सी अभी क्या कंपैटिबिलिटी है। स्मोक रीडिंग से क्या पता चल रहा है, ये आपकी एनर्जी है, ओके, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा पास्ट ओरिएंटेड हो, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है।
इस बात को लेकर काफ़ी कलेश भी होती हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा झगड़े वगैरह होते हैं इस बात को लेकर। आप पास्ट ओरिएंटेड हो, एज़ इन मैं किस बारे में बात करूँ, कैसी क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ना पास्ट में क्या हुआ है, कब हुआ है, पास्ट में उन्होंने मतलब 2 महीने पहले उन्होंने क्या कहा है, वो भी याद करके आप उनको बोलते हो कि या फिर बोलते होंगे आप। पास्ट अगर आप दोनों की अभी सेपरेशन चल रही हैं, जो कि मुझे करंटली, मैं करंट एनर्जीज नहीं चेक कर रही हूँ, ठीक है, बस मैं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी वजह से मैं इस तरीके से बोल रही हूँ कि अगर आप दोनों अभी करंटली एक साथ हो, देन तो अभी भी आप ये करते हो कि पास्ट में 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा, 2 दिन पहले उन्होंने क्या किया, या फिर एक झगड़े के बाद, वो मिटने के बाद फिर से उसी झगड़े के मिस्टेक आप उठा के कभी कभार लाते हो। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है, ठीक है, मतलब पास्ट में जो हो गया है, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ तक कि आप अगर कभी कभार अपने लाइफ को लेकर भी ये सारी बातें उनको जाकर कहते हो ना कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था, मेरे साथ उस पर्सन ने ऐसा किया था, वैसा किया था, तो आपके पर्सन हो सकता है कि ये कहे आपसे कि अरे मूव ऑन करो यार, जो जिन्होंने जो कहा छोड़ दो, ठीक है। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के एक्स के बारे में या फिर एक्स रिलेशनशिप्स के बारे में काफी ज्यादा फोकस थे जब एक दूसरे के साथ मिले थे, ठीक है, या फिर अभी भी कभी कभार झगड़े के मूड में जब आप आ जाते हो या झगड़ा वगैरह होता है तो अभी भी आप बोलते रहते हो कि ऐसा हुआ था, आप तुम अपने एक्स के लिए ये किया था, ठीक है, या फिर अगर सेपरेशन पीरियड में हो, अभी जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तब ऐसी बातें आप करते थे। ओके, अभी आपके पर्सन की यहाँ पर क्या एनर्जी दिख रही है, आपके पर्सन आपके एक्स के बारे में या फिर आपके पास्ट के बारे में ज्यादा फोकस किया ही नहीं कभी, और इसकी वजह से भी कभी कभार आपको लगता होगा या फिर पास्ट में लगता हुआ है कि शायद इस पर्सन के अंदर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपके लिए। कभी आपके पास्ट के बारे में इन्होंने नहीं पूछा, कभी आपके एक्स के बारे में इन्होंने नहीं पूछा, आपके एक्स ने कितना दर्द दिया आपको, कितना दुख दिया आपको, इसके बारे में आपने नहीं पूछा। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, और इसी एनर्जी के लिए काफी झगड़े वगैरह भी हुए हैं। ओके, लेकिन ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आपके पर्सन, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो आपको पसंद नहीं थी और आपके पर्सन को काफी पसंद था, ठीक है, अभी आपके पर्सन के साथ रहते रहते वो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पसंद लगने लगी हैं। काफी एडजस्ट आपने किया है, ऐसा नहीं कहूंगी, काफी एडजस्ट आपके पर्सन ने भी किया है, ये आपको लगे ना लगे मुझे एनर्जी से दिख रहा है। एटलीस्ट उनके साइड से अगर बात करूं तो हाँ, वो उन्होंने भी एडजस्ट किया है, काफी एडजस्ट किया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर उनको पास्ट डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसी बहुत सारे सिचुएशंस हुए हैं जहां पर वो बैठकर पास्ट डिस्कस उन्होंने किया है, बस आपकी वजह से। बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही हैं कि आप दोनों एक साथ हो, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अभी आप दोनों सेपरेट पाथ्स पे चल रहे हो, मतलब आप दोनों की ब्रेकअप हुई है। ओके, चलिए अभी देखते हैं कार्ड से भी कि आप दोनों कितना कंपैटिबल हो और कहाँ कहाँ पर कंपैटिबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, वो सब कुछ हम देखेंगे। 1 मिनट। यस, आई एम बैक। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव के लिए प्लीज यदि यूनिवर्स मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी यूनिवर्स से यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम हम यहाँ पर 3 सेट्स बनाएंगे, ठीक है, बॉडी माइंड सोल। बॉडी लेवल पर आप दोनों कितना कंपैटिबल हो वो देखेंगे, माइंड लेवल पर आप दोनों कितना कंपैटिबल हो वो देखेंगे, और सोल लेवल पर आप दोनों कितना कंपैटिबल हो वो देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पाइल है एंड ये आपके पार्टनर का पाइल है। ओके, थैंक यू।
थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए बॉडी लेवल पर देखते हैं। ओके, माइंड लेवल पर देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। आपके स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी क्या है, माइंड लेवल पर आपके साथ कितना वो कॉम्पैटिबल है। चैरियट, बिल्कुल। सोल लेवल पर कितना आपके, सॉरी कितना आप, क्या आपकी एनर्जी क्या है सोल लेवल पर, आपकी एनर्जी क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है सोल लेवल पर, यानी कि स्पिरिचुअल लेवल पर। द सन, मुझे क्या दिख रहा है, आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, बहुत डिफरेंट हो, हर एक लेवल पे बहुत डिफरेंट हो, लेकिन ये पर्सन या फिर ये रिलेशनशिप एक हाईली डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप या फिर ये पर्सन आपको मिले ही हैं ताकि आप खुद को पहचान सको, आपकी हीलिंग हो सके। ये पर्सन आपके बहुत सारे गांठ को अनटाई करेंगे। बहुत सारी जगहों पर आप अभी तक खुद को नहीं पहचाना है। ये पर्सन हेल्प करेंगे आपको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, आपको ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर से ही आप हील हो जाओगे। ओके, यहां पर मुझे बॉडी लेवल पे दिख रहा है, आप अपने बॉडी के नीड्स को सिन मानते हो कहीं ना कहीं। ओके, या फिर अपने नॉट ओनली बॉडीली प्लेजर्स बट अपने नीड्स को, अपने डिजायर्स को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते हो। अपने नीड्स एंड डिजायर्स की बात जब भी होती है ना, तब भी वो सेकेंडरी हो जाता है। दूसरों के नीड्स के बारे में आपको पता है, दूसरों के नीड्स फुलफिल करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो, लेकिन जब भी बात खुद की नीड्स की आती है ना, आप इधर तो कॉम्प्रोमाइज करते हो, नहीं तो एडजस्ट करने लगते हो। खुद के नॉट ओनली बॉडीली नीड्स बट कोई भी नीड्स क्यों ना हो, आप वो फुलफिल नहीं करते, बेसिक लेवल पे आप वो फुलफिल नहीं करते हो। खुद के नीड्स पे ना आप आंखें क्लोज कर लेते हो, जबकि आपके पार्टनर खुद के नीड्स को जानते हैं, खुद के डिजायर्स को वैल्यू करते हैं, खुद को बहुत वैल्यू करते हैं। और यहाँ पर आप काफी ज्यादा ट्रिगर इसीलिए होते हो क्योंकि आप हो डिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन के नीड्स एंड डिजायर्स के ऊपर वैल्यू करो, एंड आपके नीड्स एंड डिजायर्स आपके पार्टनर फुलफिल करें। और आपके पार्टनर के का कहना ये है कि वाई टू डिपेंड ऑन मी ऑलवेज। मतलब हो सकता है कि ये बातें आपको ओपनली ये पर्सन नहीं कहते होंगे या फिर कभी नहीं कहा होगा, लेकिन यस, एनर्जेटिकली मुझे फील हो रहा है कि ये हमेशा ही ये फील करता है कि आप क्यों नहीं कर सकते, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट योर सेल्फ। और इनके ये बिहेवियर या फिर इनका ये जो आपके नीड्स पर ज्यादा इनका ध्यान ना देना, या फिर आपको बात बात पर जाकर इनको ये समझाना कि आपकी ये नीड है, आपकी ये डिजायर है, आपकी ये चाहत है, या फिर ये एक है चीजें, तो ये जब भी आप करते हो ना, तब आपको ट्रिगर होता है कि हमेशा मैं ही क्यों जाकर मेरे नीड्स के बारे में बताऊं, क्यों ये पर्सन खुद समझ नहीं पाता है। ये पर्सन इनडायरेक्टली आपको ट्रिगर करते हैं टू मेक यू इंडिपेंडेंट, इतना इंडिपेंडेंट कि आप अब अपने नीड्स एंड डिजायर्स को हैंडल करो। पहले आप करो अपने आप, ये पर्सन उसके बाद करना शुरू कर देंगे। पहले आप करो, इंडिपेंडेंट होकर अपने नीड्स एंड अपने डिजायर्स को फुलफिल करना सीखो। ये पर्सन ना अपने फीलिंग्स को समझते हैं, अपने प्लेजर्स को बहुत ज़्यादा
फोकस करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन अगर कभी भी फिजिकल होने के लिए आपके पास आए और आपको कहें कि फिजिकल होते हैं और आप भी आगे बढ़े फिजिकल होने के लिए, तो आपको फिजिकल होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन ये पर्सन समझते हैं कि इनको क्या चाहिए और इसके मुताबिक ही आगे चलते हैं। लेकिन आपकी बात यहाँ पर ये ऐसी है कि आपको सपोज फिजिकल होना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप हो रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन मांग रहे हैं, मेरे स्पेसिफिक पर्सन चाह रहे हैं तो करना है। यही रॉन्ग है। यहीं पर आप दोनों बहुत अलग रास्ते पर चल रहे हो। यहाँ पर बॉडीली नीड्स या फिर फिजिकली आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो रहे हो। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बॉडीली आप दोनों यहाँ पर कंपैटिबल नहीं हो रहे हो, नीड्स में यहाँ पर आप कंपैटिबल नहीं हो रहे हो। ओके ना, तो यहाँ पर आप क्यों कंपैटिबल नहीं हो रहे हो? क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है। ये पर्सन मिले ही हैं आपको इस पर्टिकुलर एरिया में इस चीज को सिखाने के लिए। सो ये डिवाइनली गाइडेड एक कनेक्शन है। नेक्स्ट अगर माइंड के बारे में बात करूं, ऑलरेडी मैंने बताया ये पर्सन काफी ज्यादा डिसीसिव है और आप हो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड। आप पास्ट में पड़े रहते हो, नहीं तो फ्यूचर के बारे में एंशियस फील करते रहते हो, प्रेजेंट में जीते नहीं हो। लेकिन आपके पर्सन क्या है, प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं। ओके और यहां पर भी मैं देख रही हूं, यहां पर भी आपके पर्सन इनडायरेक्टली आपको क्या सिखा रहे हैं? प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करो। ना ही फ्यूचर को लेकर एंशियस फील करना है, ना ही पास्ट में जीना है। जब भी आप पास्ट के बारे में बात करते हो, पास्ट के झगड़ों को उठा उठा के लाते हो, तो आपके पार्टनर कुछ ऐसा बोलते होंगे, कुछ ऐसा करते होंगे, कुछ ऐसा जवाब देते होंगे कि आप हर्ट हो जाते हो। ये इनडायरेक्ट ट्रिगर्स हैं कि पास्ट में रहना बंद करो। ओके अगर स्पिरिचुअली बात करूं, स्पिरिचुअली आप दोनों काफी कंपैटिबल हो, स्पिरिचुअली कंपैटिबल हो, इसीलिए आप दोनों मिले हो। स्पिरिचुअली एज इन सोल लेवल पर आपके सोल को ये पर्सन ग्रोथ दे रहे हैं और आपके ग्रोथ से आप जितना ग्रो कर रहे हो, जितना पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, जितना आप खुद को पहचान रहे हो, ये पर्सन उतना ही ज्यादा अपने एनर्जी में शाइन कर रहे हैं। आप इनके ईगो को तोड़ रहे हो और ये पर्सन आपको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन। हो सकता है आप दोनों सेपरेशन में हो क्योंकि यहां पर एनर्जीज में प्रॉब्लम है, लेकिन यहां पर अगर आप अपना एनर्जीज आप सही करते हो, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर मुझे कुछ नहीं बात करनी है। एनर्जी अगर सही करनी है, आपकी सही करनी है। आप सही करके देखो, आपके पर्सन के जो भी ईगो है या फिर जो भी आपके पर्सन अगर बहुत गुस्सैल है, मनाने नहीं आते हैं, वो अपने आप हील होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप अट्रैक्टेड फील करना शुरू कर देंगे आपकी तरफ। आपको इंडिपेंडेंट होना है, अपने बॉडीली नीड्स, अपने डिजायर्स को वैल्यू करना सीखना है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पास्ट में भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं, प्रेजेंट में जीना सीखना है आपको, क्योंकि यही इस रिलेशनशिप का पर्पस है। ये पर्पस जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक रीयूनियन कैसे हो सकता है, तब तक सैक्रेड यूनियन कैसे हो सकता है। शादी के लिए भी दिक्कत होगी, अगर अभी भी आप दोनों रिलेशनशिप में हो ना, तभी भी शादी इजीली नहीं हो पाएगा, फैमिली नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स आता रहेगा, सैक्रेड यूनियन होगा ही नहीं जब तक इस रिलेशनशिप का पर्पस सर्व नहीं होता है। और पर्पस यही है, आप दोनों मिले ही हो इस पर्पस के लिए। आई गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ यहाँ पर। सो अगर स्पिरिचुअली सोल लेवल पर बात करूं, सोल लेवल पर तो आप दोनों सबसे ज्यादा कंपैटिबल हो, क्योंकि एक दूसरे को आप दोनों ग्रोथ दे रहे हो, एक दूसरे को आप हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो। इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है? आप दोनों एक दूसरे को नीचे नहीं खींच रहे हो। हाँ, इनडायरेक्ट वेज हो सकता है, डायरेक्ट वे शायद नहीं है, इनडायरेक्ट वे है, लेकिन इनडायरेक्टली आप दोनों एक दूसरे को ग्रोथ ही दे रहे हो, नीचे नहीं खींच रहे हो। ओके ना, चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको सबसे पहले तो सेफ फील करना है अपने बॉडी में, अपने माइंड में, अपनी एनर्जी रेडियस में।
आप पास्ट में पड़े रहते हो, अनसेफ फील करते हो, इनसिक्योर फील करते हो, आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, इनसिक्योर फील करते हो, आप अपने बॉडी नीड्स के बारे में नहीं सुनते हो, आप अपने डिजायर्स को वैल्यू नहीं करते हो, तो कंप्लीटली एक अनसेफ पोजीशन में आपने खुद को रखा हुआ है। तो इस रिलेशनशिप को आगे कैसे आप बढ़ाओगे, या फिर ये रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ सकता है जब आप अपने एनर्जी रेडियस में सिक्योरिटी नहीं लाओगे। सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके आपके पार्टनर के लिए एक मैसेज, या फिर आपके पार्टनर के बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है। वेडिंग, ओ माय गॉड, ये तो डायरेक्ट एक मैसेज आया है आपके लिए कि आपके पार्टनर के साथ ही आपकी होने वाली है शादी। आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही आपकी होने वाली है शादी, बट तब तक नहीं होगी जब तक यहां पर आप काम नहीं करोगे जहां पर ऑलरेडी बोला गया है। ओके चलिए अभी देखते हैं कितने परसेंट कंपैटिबल आप हो। 60 to 70%, 70 to 80%, 80 to 90%, 90 to 100%। कंपैटिबिलिटी करंटली अगर मैं बात करूं 60 to 70% की एनर्जी आ रही है। ओके तो अगर इस कंपैटिबिलिटी को इंक्रीज करना है, एनहांस्ड करना है, देन यू नीड टू वर्क अपॉन दीज एरियाज। इन एरियाज पर अगर आप काम नहीं करते हो, देन यहाँ पर रिकंसिलिएशन होना, सैक्रेड यूनियन में जाना बहुत 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 मुश्किल है। साफ बता देती हूँ मैं गाइस। अगर यहाँ पर आपको चाहिए कि आप दोनों की शादी हो एंड या फिर रियूनियन हो या फिर रिकंसिलिएशन हो, देन आपको कंपैटिबिलिटी रेट इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करोगे? यहाँ पर काम करके। ओके सो आई होप कि कहीं ना कहीं जाकर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, बिकॉज दैट्स ऑल फॉर यू, दैट्स आई हैव फॉर यू इन माय स्टोर। बट प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने चूज किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को इंट्यूटिवली फॉर टुडेज रीडिंग, या फिर अगर आप लोगों ने खुद के डेस्टिनी नंबर एंड अपने स्पेसिफिक पर्सन के डेस्टिनी नंबर को सम अप करके उस पर्टिकुलर नंबर के बेसिस पर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ कितना कंपैटिबल हो। जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के साथ कितना कंपैटिबल हो आप। सबसे पहले कुछ एनर्जीज हम चेक करेंगे स्मोक से। ओके लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है। 1 मिनट। हाँ जी, ये आपकी एनर्जी है एंड ये आपके स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी है। कोई भी फेज हो सकता है, आप कोई किसी भी फेज में हो, ऐसा हो सकता है। आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप सेपरेशन में हो, ठीक है, किसी भी फेज में आप हो सकते हो। ये जनरल रीडिंग है। जो भी एनर्जीज आपके साथ रिजोनेट करेगी, जो भी मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट करेगी, बस उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा उसको जाने देना है, ठीक है। पर्टिकुलरली वो मैसेज हो सकता है किसी और के लिए डिवाइन गाइडेंस के रूप में काम करे। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो सोल रिफ्लेक्शन दिख रहा है मुझे।
आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल सोल रिफ्लेक्शन है। मतलब सपोज आप कुछ सोचते हो, आपकी पर्सन भी वही सोचते हैं। आपको जो खाना पसंद है शायद इस पर्सन को भी वही खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कलर्स, सेम फेवरेट कलर्स होंगे। चाइल्डहुड कुछ इंसिडेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली आपके साथ जैसा इंसिडेंट हुआ था चाइल्डहुड में, आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ था इनके चाइल्डहुड में, ऐसा है मुझे दिख रहा है। दोनों की एनर्जी लेवल भी सेम है, मतलब बिल्कुल सोल रिफ्लेक्ट करते। मैंने कहा ना, ऐसा भी होता होगा कि सपोज आप आज हेडेक फील करो कि आपकी हेडेक हो रही है, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चलता है कि आपके पर्सन की भी हेडेक हो रही है। तो इस लेवल पर आप दोनों सोल रिफ्लेक्ट करते हो। मिरर सोल्स हो, मिरर सोल्स। हम्म। यहाँ पर एक ही मैसेज बार बार मुझे मिल रहा है कि मिरर सोल्स, सोल रिफ्लेक्शंस यहाँ पर हैं, स्ट्रॉन्ग सोल रिफ्लेक्शंस हैं यहाँ पर। एक बात कहूँ मैं, सपोज आप इस पर्सन से काफी प्यार करते हो, सपोज नहीं, ऑफ कोर्स करते हो, इसीलिए रीडिंग देख रहे हो। इस पर्सन से आप काफी प्यार कर रहे हो और इस पर्सन के पीछे आप दौड़ रहे हो। ये पर्सन क्या करेंगे पता है? ये पर्सन भी इनके खुद के पीछे दौड़ेंगे। आपके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि सोल रिफ्लेक्शन है ना यहाँ पर। आप जो करोगे ये पर्सन वही करेंगे। आप अगर खुद को चूज करते हो ना, ये पर्सन आपको चूज करेंगे। ऐसी सोल रिफ्लेक्शन दिख रही है मुझे, बिल्कुल ऐसी सोल रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। यहाँ तक कि कुछ कुछ लोगों के लिए आई कलर सेम होंगे, ठीक है, हाइट सेम होंगे। हम्म। कुछ स्कार हो सकता है, कोई पर्टिकुलर स्कार या फिर कोई पर्टिकुलर इंजरी का दाग हो सकता है, जो आपके किसी बॉडी पार्ट में भी है और सेम बॉडी पार्ट में उनका भी है। हम्म। दोनों ही इगोइस्टिक हो। आप दोनों में ही ईगो है। दोनों ही गुस्सा करते हो। मतलब जब झगड़ा करते हो या फिर अगर सेपरेशन में अभी हो, अगर पास्ट में जब भी आप झगड़ा करते थे, झगड़े होते थे आप दोनों में, जो कि सब कपल्स में होते हैं, राइट? मतलब कोई चुप नहीं बैठा था, दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करता था। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। दोनों में सेम लेवल ऑफ गुस्सा, सेम लेवल ऑफ ईगो, सेम लेवल ऑफ मैडनेस, क्रेजीनेस दिख रहा है मुझे। चलिए अभी कार्ड से भी देखते हैं, ठीक है? कार्ड से भी देखते हैं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, रेट क्या है, एंड ऑल्सो कहाँ कहाँ पर आप दोनों किस तरीके से कंपैटिबल हो या फिर किस तरीके से डिफरेंट हो, देखते हैं। ओके, 1 मिनट गाइज, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। ओके गाइज, आई एम बैक। देखते हैं बॉडी, माइंड एंड सोल लेवल पर आप दोनों कितना कंपैटिबल हो, कैसे कंपैटिबल हो वो भी देखेंगे। यहाँ से इस पर्टिकुलर कार्ड के डेक से आपकी एनर्जी चैनल करेंगे और इस पर्टिकुलर कार्ड के डेक से आपके स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी को चैनल करेंगे। ओके, बॉडी लेवल पर देखते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। माइंड लेवल पर देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, द हर्मिट। एंड सोल लेवल पर आपकी एनर्जी क्या है, देखते हैं द व्हील। बॉडी लेवल पर आपके
स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी क्या है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। माइंड लेवल पर आपके स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी क्या है? 4 ऑफ कप्स। सोल लेवल पर आपके पर्सन की एनर्जी, द मैजिशियन। सबसे पहले तो भाई मैं सोल लेवल से बात करना शुरू करूंगी, क्योंकि इतना प्रिटी मैच आया है, इतना प्रिटी मैच आया है। आपके स्पेसिफिक पर्सन की सोल इम्प्रिंटेशन मुझे ये दिख रही है कि दे आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। जो भी नॉट, ऐसा नहीं है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जिस भी चीज पर अपना माइंड सेट करते हैं मैजिकली उस पर वो हार्ड वर्क भी करते हैं एंड उसको मैनिफेस्ट करवा के रहते हैं। ये सोल इम्प्रिंटेशन मुझे दिख रही है, आपके पर्सन की सोल की एनर्जी ये दिख रही है। जो भी ये पर्सन ना सोचते हैं कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो करना है, उसके ऊपर ये हार्ड वर्क देते हैं, उसके ऊपर ये प्लानिंग करते हैं, ओके, एंड वो मैनिफेस्ट करवाते हैं। दे आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। मतलब इनके सोल की इम्प्रिंटेशन ही है कि मैजिकली ये सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, ओके, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और आपके सोल की इम्प्रिंटेशन ये है कि मैजिकली आप किसी भी लूजिंग सिचुएशन को विनिंग सिचुएशन बना सकते हो, किसी भी विनिंग सिचुएशन को आप लूजिंग सिचुएशन बना सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। आप अपने प्रेजेंस से, अपने एक्शन से, अपने इंटेंशन से चेंजेस ला सकते हो ऐसी ऐसी जगहों पर जहां पर शायद चेंज हो ही नहीं सकता, चेंजेस आ ही नहीं सकता। वहां पर भी आपके सोल की प्रेजेंस से, आपकी इंटेंशन से, आपके बिहेवियर से, वर्ड से, आपके एक्शन से आप चेंज ला सकते हो। यू आर द लकी चार्म फॉर एवरीवन। आप लकी हो, सबके लिए लकी हो, ठीक है। अभी यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो मुझे कि दी मेरे लिए तो मैं लकी नहीं हूँ, कहाँ पर लकी हूँ मैं, बट आई कैन सी आप दूसरों के लिए बहुत लकी हो। ऐसा आपको दिखेगा, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि ऐसा बहुत बार होता होगा कि जब किसी के साथ आपकी दोस्ती होती है या फिर किसी के लाइफ में आप जाते हो, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो ठीक हो जाता है अपने आप, वो सिलेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ओके। तो आप दूसरों के लिए बहुत लकी हो। आप जहां पर भी अपना प्रेजेंस रखोगे ना वो जगह लकी लकी हो जाता है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है इन अ पॉजिटिव वे। आपके पर्सन मैजिकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। सोल लेवल पर यू आर सो मच कंपैटिबल, सो मच कंपैटिबल। यहां तक कि अब बात करते हैं माइंड लेवल पर। यू नो बहुत जल्दी ना आप दोनों ही बोर हो जाते हो किसी एक काम में, किसी एक चीज में, बहुत जल्द ही ना आप दोनों बोर हो जाते हो, बोरिंगनेस की एनर्जी आप फील करने लगते हो, ओके। हाँ, रीजन अलग अलग है, रीजन बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन एनर्जी सेम है। आप दोनों को ही ना चेंज बहुत पसंद है, आपको अलग तरीके से, इनको अलग तरीके से। आप ना उन हर एक चीज में बोरिंग फील करते हो। मतलब बेसिकली आपको डेप्थ बहुत पसंद है, ठीक है। जो भी चीज डेप्थ में नहीं होती है ना उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, ओके। मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आप नहीं जाते हो। और जहां पर भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात आती है ना वहां पर कुछ टाइम तक आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद ना आप हैवी एनर्जी को क्रेव करते हैं। हैवी एनर्जी एज इन, मैं हार्ड फीलिंग्स के बारे में बात नहीं कर रही, हैवी एनर्जी इन द सेंस कमिटमेंट को क्रेव करते हो। मतलब सपोज फ्लर्टिंग स्टेज में आप हो, फ्लर्टिंग अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम तक, उसके बाद आप कमिटमेंट को क्रेव करते हो, उसके बाद आप सीरियसनेस को क्रेव करते हो, बिकॉज यू आर एन ओल्ड सोल। आपको ऐसा लगता है कि आप ओल्ड सोल हो, ओके, एंड यू फील लाइक कि आप उस हर एक जगह पर आप बोर फील करते हो जहां पर भी एनर्जी शैलो है, डीप नहीं है,
ओके। और आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलो, चाहे चाहे डेप्थ में चीजें बोलो, हर एक चीज में ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ओके, इट्स नॉट अबाउट डेप्थ, इट्स नॉट अबाउट सीरियसनेस, इट्स जस्ट इनको हैपनिंग चाहिए लाइफ, ठीक है। इनको इनके माइंड में ना ये हाइपर, इनके माइंड हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये ना काफी ज्यादा सपोज आपको दिखेगा कि ये कंप्यूटर में बैठे हुए काम कर रहे हैं, और कुछ टाइम बाद आप कॉल करोगे तो ये बोलेंगे कि ये गेम्स खेल रहे हैं। तो इनको आप पूछोगे कि अरे अभी तो काम कर रहे थे, तो ये बोलेंगे कि हाँ काम करते करते बोर हो गया मैं। तो ये बोर बहुत ज्यादा होते हैं। आपके बोर होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, लेकिन इनके नहीं होता है वो रीजन। ये भी बोर हो जाते हैं बहुत जल्द, लेकिन वो रीजन नहीं होता है। आप वहीं पर डिस्कनेक्टेड फील करने लगते हो जहां पर मीनिंग नहीं है। ओके, लेकिन इनके लिए एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये ज्यादा देर तक एक काम करते हैं ना, तो इनके ब्रेन वायर्स जो होते हैं, ब्रेन सेल्स जो होते हैं, वो वेयर आउट हो जाते हैं, जिसके कारण इनको चेंजेस, कदम कदम पे चेंजेस की बहुत जरूरत होती है। ओके, इसीलिए ऐसा भी होता होगा कि ये ना बहुत अलग अलग दोस्त बनाते हैं। ओके, हेल्दी फ्लर्ट करते हैं, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता कि अरे तुम फ्लर्ट क्यों कर रहे हो, ये कौन सी अब दोस्त है, ठीक है। ये होती है सिचुएशन बनती है आप दोनों के अंदर, तो क्योंकि माइंड लेवल पर हाँ आप दोनों ही बोर जल्दी हो जाते हो, लेकिन इसके पीछे का रीजन बहुत अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर भी कंपैटिबिलिटी बन रही है। ओके, हालांकि जस्ट बिकॉज रीजन अलग अलग है, इसीलिए शायद खटकती है बहुत सारी चीजें। ओके, आप दोनों के मन में, या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपको समझा नहीं पाते हैं कि ये क्यों बोर फील कर रहे हैं, और आप भी इनको समझा नहीं पाते हो कि यहाँ पर बोर फील करने लायक क्या था। ओके, मतलब ये तो गलत है, ठीक है। और ये जब आपको समझाने जाते हैं कि अरे तुम भी तो बोर फील करते हो, तुम भी तो वहां पर तुमने कहा था कि तुम उस दिन कहा था कि तुम बोर फील कर रहे थे, तो बोर फील तो सभी कर सकते हैं, लेकिन आप भी इनको समझा नहीं पाते हो कभी कभार कि आप किस वजह से बोर फील करते हो। ये भी आपको समझा नहीं पाते हैं कि आप से आपकी बोरिंग फीलिंग इनकी बोरिंग फीलिंग से काफी अलग है। ना ही ये समझ पाते हैं, और ना ही जस्ट बिकॉज समझ नहीं पाते हैं तो समझा भी नहीं पाते हैं, राइट सी बात है। ओके, अब बॉडीली अगर एनर्जी के बारे में हम बात करें, ठीक है, आप काफी ज्यादा दोनों एनर्जीज के बारे में बात करूंगी यहाँ पर, ठीक है। एक तो फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है, एंड नॉर्मल जो बॉडी नीड्स होती हैं, ठीक है, हर एक इंसान के जो होते हैं, जैसे कि खाना पीना एंड ऑल। ओके फाइन। सो मुझे यहाँ पर सबसे पहले बॉडीली जो रेगुलर नीड्स होते हैं उनके ऊपर आप ना काफी ज्यादा अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने वेट को सही रखना, ठीक है, अपने स्किन केयर करना, ये सब कुछ पे आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो, आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डिफरेंस मुझे दिख रहा है। ओके, अगर फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात करूं, आपके पर्सन ना थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। ओके, आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं फिजिकल इंटीमेसी के बारे में अगर मैं बात करूं, जबकि आप ऐसी चीजें पसंद करते हो, ऐसी एनर्जी पसंद करते हो कि फिजिकल इंटीमेसी भी इक्वल हो, मतलब दोनों ही जहां पर सेटिस्फाइड हो, दोनों के ही नीड्स को डिस्कस करते हैं, दोनों की ही नीड्स के बारे में पता करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि वो ना जब फिजिकल इंटीमेट होते हैं आपके साथ, तो बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं, मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर भी एक डिफरेंस मुझे दिख रहा है, स्पेशली फिजिकल लेवल पर काफी ज्यादा डिफरेंट आप दोनों हो। ओके, काफी ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस मुझे दिख रही है फिजिकल लेवल पर। ओके ना, चलिए अभी देखते हैं मदर यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने के लिए बोल रही हैं। Someone is wearing a false self mask in this relationship. प्रिटेंड मत करो,
बस उनको अच्छा लगवाने के लिए प्रिटेंड मत करो, ये काम नहीं करेगा, प्रिटेंशियस बिहेवियर काम नहीं करेगा। ओके, 1 मिनट गाइज। आई एम सो सॉरी, माइक का कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से मुझे माइक रिमूव करके वीडियो बनानी पड़ रही है, मतलब रिकॉर्ड करनी पड़ी। एनीवे, मैं बोल रही थी कि प्रिटेंड मत करो। मदर यूनिवर्स बस एक ही चीज़ आपको, इस रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ानी है, देन मदर यूनिवर्स बस एक ही एडवाइस आपको देना चाहती है, प्रिटेंशियस बिहेवियर काम नहीं करेगा। आज उनको अच्छा लगवाने के लिए आप कुछ बिहेव कर रहे हो, या फिर आप चुप रह रहे हो, ठीक है, कोई सवाल आप नहीं पूछ रहे हो, कोई डिस्कशन आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को अच्छा फील करवाने के लिए, या फिर आप गुड बुक में रहने के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो आप, ये प्रूव करने के लिए मत करो, क्योंकि ये डिसेप्शन कहलाएगा फिर, ठीक है। आप खुद को डिसीट कर रहे हो, आप खुद को चीट कर रहे हो यहाँ पर, और ये इस मास्क को पहने हुए आप ज़्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। एक ना एक दिन आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, और तब जाकर इतना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आप सेपरेशन में हो, देन मैं बता दूँ, आप ना देखिए, सोल लेवल पर आप दोनों कंपैटिबल हो तो ये पर्सन लौट कर ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब लौट कर आएंगे ना, तो प्रिटेंशियस बिहेवियर मत करो। अगर पास्ट में आपने किया था उसको चेंज करो, प्रिटेंड मत करो, जो सच है वो बोला करो, अच्छा नहीं लग रहा है वही उसी चीज़ को कन्वे किया करो। इस पर्सन को रिलेशनशिप में रखने के लिए कुछ करना जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो मत किया करो, वो मत किया करो। वैसे भी वो पर्सन नहीं रुकेंगे ये अगर करोगे तो, ठीक है। ऑल्सो आपके पर्सन के बारे में आपको क्या जानना है मदर यूनिवर्स की तरफ से, ये देखते हैं। प्लेफुलनेस, आपके पर्सन को ना प्लेफुलनेस बहुत पसंद है, ओके। इनको सीरियसनेस से डर लगता है। इट्स नॉट बिकॉज ये सीरियस होना नहीं चाहते, इट्स बिकॉज इनको लगता है कि सीरियसनेस में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी ये तैयार नहीं है। ये अभी बच्चे हैं, ये अभी इमैच्योर्ड हैं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, ओके। सो इनको अगर साथ रखना है तो प्रिटेंड मत करो, बस थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो, इनको डराओ मत, ओके। ऑफकोर्स सीरियस बातें करो, ऑफकोर्स सीरियस बातें तो करनी ही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो, ज़्यादातर इनके इनके साइड को समझने की कोशिश करो। तो आपके पर्सन प्लेफुल हैं, आपके पर्सन प्लेफुल एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। आप अगर प्लेफुल एनर्जी में रहते हो, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस रिलेशनशिप में। अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, फिर मुझे नहीं चाहिए रिलेशनशिप, देन दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप से कभी भी बाहर निकल सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल, योर व्हाट टू से, आपके पावर में है ये। लेकिन हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है आपके पर्सन के बारे में यही एक इन्फॉर्मेशन कि आपके पर्सन प्लेफुल एनर्जी पसंद करते हैं। तो अगर आपके पर्सन को लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर आपके पर्सन के साथ शादी करनी है, आपको आगे बढ़ानी है इस रिलेशनशिप को, देन बी प्लेफुल, ओके। इनको थोड़ा सा स्पेस दो, कमिटेड होने के लिए, सीरियस होने के लिए इनको थोड़ा सा टाइम दो, स्पेस दो, इफ़ यू कैन गिव इट टू देम, राइट। अभी देखते हैं कंपैटिबिलिटी रेट कितना निकल के आ रहा है आप दोनों के लिए। 60 to 70%, ओके, 70 to 80%, ओके, 80 to 90%, 90 to 100%। टाइम है ऑलरेडी बहुत कंपैटिबल हो गाइस, ठीक है, ऑलरेडी बहुत कंपैटिबल हो। छोटी मोटी इश्यूज़ हैं, ओके, उन इश्यूज़ को रिकॉग्नाइज करोगे, हील करने की कोशिश करोगे ना, तो इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, ओके। बीइंग ऑनेस्ट, इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है। ये जो भी कुछ छोटी मोटी, ये जो भी कुछ सीरियस नहीं होते हैं आपके पर्सन, सुनते नहीं हैं आपके बातें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमैच्योर्ड हैं, ये जो भी एनर्जीज़ है ना, ये छोटी मोटी इश्यूज़ हैं, ओके। टाइम दोगे ना तो इस रिलेशनशिप का जो असली पोटेंशियल है वो देखोगे, 100% पोटेंशियल देखोगे, ओके, क्योंकि इसके लिए टाइम, बट इसके लिए टाइम चाहिए। अभी अगर मैं कंपैटिबिलिटी रेट बताऊँ, ये 80 to 90% निकल के आ रहा है। दैट्स नॉट अ बैड रेट, ओके। सो यहाँ पर आपको बोला जाए थोड़ा सा ना कंट्रोलिंग आप कम हो जाओ, ओके। इस रिलेशनशिप को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम दो, इस पर्सन को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम दो,
आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करो। ओके इस रिलेशनशिप की बहुत 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 ब्यूटीफुल पोटेंशियल है। ये रिलेशनशिप ज़रूर ग्रो करेगा। जो भी चेंजेस इस पर्सन के अंदर आनी है ना, वो ज़रूर आएगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल है। सो ट्रस्ट दैट पोटेंशियल। ओके बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में मध्य यूनिवर्स को, मध्य डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।